बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइंड गवर्नमेंट जॉब्स। साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक जनरल ओवरव्यू वो मैंने आप लोगों से जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें शेयर किया था। अभी मैंने तमाम सेगमेंट्स के ऊपर वन बाय वन जो एक वीडियो बनाता जा रहा हूं, तो ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है। पर्सनैलिटी टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये पास या फेल होने पे बहुत असरअंदाज होता है। ये टेस्ट क्या है, किस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा इस ट्यूटोरियल के अंदर। सो कीप वॉचिंग प्लीज। शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है, इसको पास करना किस तरह से लाजिम है, कितने सवाल आ रहे हैं और कितने टाइम में, ये देखते हैं। इसके बाद नंबर 1 पहली स्लाइड है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने होंगे? 150 यानी 150 मतलब 150 क्वेश्चंस होंगे और इन 150 क्वेश्चंस के लिए टाइम कितना दिया जाएगा? वो 40 मिनट्स का होगा। 40 मिनट्स आपने जो लगातार आपने इनको आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। होगा इसमें इस तरह से, आपको जो परफॉर्मा दिया जाएगा उसके अंदर मतलब एक अलग से एक बुकलेट दी जाएगी जो कि उन क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होगी। 150 क्वेश्चंस होंगे और जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी स्टार्ट टाइम का, उसके बाद बजर बजेगा। बजर बजने के बाद अपना टेस्ट स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही 40 मिनट्स कंप्लीट होंगे वंस अगेन बजर बजेगा, स्टॉप राइटिंग का ऑर्डर मिलेगा और आप लिखना बंद कर देंगे। हाँ, इसके अंदर क्वार्टरली टाइम पास होने पे टाइम अनाउंस कर देती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 30 मिनट्स आर लेफ्ट, उसके बाद 20 मिनट्स आर लेफ्ट, 10 मिनट्स आर लेफ्ट, लास्ट 5, लास्ट मिनट, 30 सेकेंड्स एंड सो ऑन। सो इस टेस्ट का मकसद क्या है? दिस टेस्ट इज डिजाइंड टू evaluate candidates mental and moral approach। ये बेसिकली उसकी सलाहियतों को जांचने का, जो कि मेंटल भी हो सकती हैं और मॉरल भी हो सकती हैं, उसकी कैपेबिलिटीज जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। शुरू करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या टेस्ट, ये टेस्ट क्या होता है। ये टेस्ट बेसिकली एक स्टेटमेंट दी जाएगी और स्टेटमेंट के आगे 5 ऑप्शंस होंगे। इसके लिए किसी भी रॉकेट साइंस की या कोई जरूरत नहीं होगी, या इसके लिए कोई जो रफ एंड टफ जो है, इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होंगे। ये जस्ट आपने अपने जो है अपने माइंड से इसको हल करना है। इसके लिए किसी भी खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, बस पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ये आपकी जनरल कैपेबिलिटीज का टेस्ट है। इसमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आई नेवर मेक अ मिस्टेक एट वर्क, कि मैं काम करते हुए गलती नहीं करता, कभी भी नहीं करता। आगे ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन है स्ट्रांगली एग्रीड, बी ऑप्शन है एग्रीड, सी ऑप्शन है न्यूट्रल, डी ऑप्शन है डिसएग्रीड और ई ऑप्शन है स्ट्रांगली एग्रीड। अब इसमें आपने अपना रेस्पॉन्स देना है। मेरा मशवरा है कि वो सवाल जहां पर कोई ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता, वहां पे आप स्ट्रांगली एग्रीड या स्ट्रांगली डिसएग्रीड को चूज करें। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट आती है गॉड इज वन, हर बंदे को पता है कि खुदा एक है, वो वाहिद है, वो ला शरीक है, तो इसमें स्ट्रांगली एग्रीड। इसमें आप एग्रीड या न्यूट्रल नहीं करेंगे, करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स के लिए स्ट्रांगली एग्रीड आप चूज करेंगे कि जी मैं मुकम्मल तौर पर या भरपूर तरीके से इसके ऊपर राजी हूं। अब इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि जी आई नेवर मेक अ मिस्टेक एट वर्क, कि मैं काम के दौरान गलती कभी नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन है, काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी, अंडरस्टूड है। सो इसका मतलब मैं इसको स्ट्रांगली एग्रीड नहीं कर सकता, अगर मैं करूंगा तो मैं गलत हूंगा। तो मैं इसको एग्रीड कर सकता हूं या डिसएग्री कर सकता हूं, इट इज अप टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रेफर वर्किंग अलोन रादर देन एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, कि मैं टीम का हिस्सा बनने की बजाय
अकेले अपने तौर पर अकेला मतलब काम करना प्रेफर करता हूं, तरजीह देता हूं। आप जानते हैं कि कोई भी काम जो है वो टीम वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल 11 बंदे मिलकर एक मैच खेलते हैं, उसमें अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। ऑफिस में देख लें तो एक बॉस होता है, उसके एम्प्लॉयज हैं, सब एम्प्लॉयज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो एक हायरार्की है पूरी, ये एक पूरा टीम वर्क है। तो जब तक आप उस टीम का हिस्सा रहेंगे, उसके एक्टिव मेंबर रहेंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। सो इसमें आप अपने मुताबिक रिस्पॉन्स देंगे। इसको आप जो है डिसएग्री कर सकते हैं कि जी मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आई नीड लिटिल टू नो सुपरविजन टू कंप्लीट माई टास्क, कि मुझे अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, कि मैं इतना कैपेबल हूं, मैं अपने टास्क खुद कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये एक्सट्रीम नहीं है, आप इसमें एग्री कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप एग्री कर सकती हैं कि जी आई एग्रीड। लेकिन जो आपने परसेप्शन यहां पे दिया है, फिर उसको कैरी करना है आपने। ये नहीं कि यहां पर आप एग्री कर देते हैं, आगे तक कि आप किसी अगले क्वेश्चन में जब यही सिचुएशन किसी और तरीके से पूछी जाएगी तो आप उसको स्ट्रांगली डिसएग्रीड कर देती हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आई इंजॉय बीइंग अ लीडर, कि मैं बतौर लीडर बहुत इंजॉय करता हूं। इसके ऊपर आपने अपने मुताबिक एग्रीड, डिसएग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड या स्ट्रांगली डिसएग्रीड रिस्पॉन्ड करना है। आई एम सॉरी, आई नेवर बॉदर, मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर लूं, आई नेवर बॉदर्ड बाय क्रिटिसिज्म, कि मुझे क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता। मीन्स कि आप अपनी धुन की पक्की हैं और आप अपने काम को क्रिटिसिज्म होने के बावजूद अच्छे तरीके से करना जानते हैं, तो आप इसके साथ एग्री कर सकते हैं। बाल ये एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, क्योंकि क्रिटिसिज्म जाहिर सी बात है आपके ऊपर असरअंदाज होता है, आप इस चीज को माने या ना माने। लिहाजा स्ट्रांगली एग्रीड की बजाय मैं इसको एग्रीड प्रेफर करूंगा। उसके बाद आई हैंडल स्ट्रेस वेल एट वर्क, इसके मुताबिक आप करेंगे, मैं करूंगा तो मैं इसको एग्रीड करूंगा। क्योंकि स्ट्रांगली एग्रीड इसलिए नहीं कि सम टाइम स्ट्रेस में आप किसी स्ट्रेस को आप नहीं भी हैंडल कर पाते, क्योंकि आप ह्यूमन हैं, हर चीज आप नहीं हैंडल कर पाते, तो इसमें मैं इसको एग्रीड करूंगा। इस तरह से नेक्स्ट वन है आई नेवर लेट टू वर्क, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन हो और कभी वो लेट ना हुआ हो। हाँ, आप इससे एग्रीड कर सकते हैं जी मैं हमेशा टाइम पे जाता हूं, क्योंकि कभी कभार लेट होना तो रूटीन का हिस्सा नहीं होता ना, कभी कभार मतलब कैजुअली हो जाता है, जो कि इतना काउंट नहीं किया जाता। आई नेवर लेट टू वर्क के मतलब आपकी आदत नहीं है लेट जाना, तो आप इससे आप एग्री कर सकती हैं, एग्रीड। माई फ्रेंड्स वुड डिस्क्राइब मी एज डिपेंडेबल, कि मेरे दोस्तों के मुताबिक मैं डिपेंडेबल हूं या उन पर इन्हसार करता हूं, तो इसमें आप अपने मुताबिक रिस्पॉन्स देंगी। इसी तरह से योर प्रीवियस बॉस वुड डिस्क्राइब यू एज हार्ड वर्किंग, इसमें आप एग्रीड, डिसएग्रीड, जो भी आप बेहतर समझते हैं उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे जो पर्सपेक्टिव, जो सॉरी आपने परसेप्शन शुरू में दे दिया है, आप उसको लेके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन इजीली अडॉप्ट टू चेंजेस इन माई रूटीन, स्ट्रॉन्गली एग्रीड, कि जो भी नई चेंजेस आती है मैं तो उनको अडॉप्ट कर लेता हूं, मैं रिजिड नहीं होता, तो ये एक अच्छी आदत है, स्ट्रॉन्गली एग्रीड आप कर सकती हैं। आई प्रेफर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट वंस रादर देन फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम, कि मैं एक वक्त में एक चीज पर फोकस होने के की बजाय मल्टीटास्किंग कर सकता हूं, मल्टी प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता हूं। तो बहरहाल अगर आप किसी भी चीज पे अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप एक चीज पे फोकस होके करें। इसके बाद समटाइम्स रूल्स कैन बी ब्रोकन फॉर द ग्रेटर गुड, कि जी बाजूकात किसी बड़े फायदे के लिए या किसी बड़ी अच्छे काम के लिए रूल्स तोड़े जा सकते हैं।
तो आप इसे आप एग्री कर सकती हैं कि जी ऐसा हो सकता है बिल्कुल, कि फॉर एग्जाम्पल कि इशारा तोड़ना जुर्म है, लेकिन अगर पेशेंट की हालत खराब है, एम्बुलेंस में है, तो आप रूल्स तोड़ सकती हैं कि किसी इंसानी जान को बचाने के लिए, या पेरिशेबल आइटम्स है आपके पास, फॉर एग्जांपल दूध है या कोई दूसरा पेरिशेबल आइटम है जो कि लेके जा रही हैं, और आपको पता है कि आप लेट होंगे तो ये पूरे का पूरा कंटेनर जाया हो जाएगा, तो उस सूरत में आप उसको सिग्नल ब्रेक कर सकती हैं। तो ये इस तरह की केस की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, आई वुड नेवर टेक द ब्लेम फॉर अ को वर्कर्स मिस्टेक। आई वुड नेवर आई वुड नेवर टेक द ब्लेम फॉर अ को वर्कर्स मिस्टेक। इसमें भी आप अपने मुताबिक कोई भी रिस्पॉन्स जो आप बेहतर समझती हैं वो दे सकती हैं। उसके बाद आई थ्राइव इन टीम सिचुएशंस, एग्रीड, डिसएग्रीड, न्यूट्रल सॉरी, डिसएग्रीड या स्ट्रांगली डिसएग्रीड, इसके मुताबिक आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अब इस सारे काम में याद रखने वाली बात यह है कि मुश्किल मिजाजी की आदत बनाएं, चीजों के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखें कि आप किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा कंट्री के साथ लॉयल रहेंगे, आप प्रो पाकिस्तानी रहेंगे। तो इस तरह की चीजें शोर शॉर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह का माइंड अपना बना के रखें, तो इंशाल्लाह आपको इस टेस्ट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी चूंकि हर टेस्ट की तैयारी जरूरी होती है, नेट के ऊपर आपको इस तरह का बहुत सारा मटेरियल्स या बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, मजीद डाटा मैं आपको दे सकता हूं जो मैंने टेस्ट तैयार किए थे या जो मैंने डाटा गैदर किया था, इकट्ठा किया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो ये कुछ इसके टिप्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।